तो चलिए आज समझते हैं राजस्थान की भाषाओं की इस रंग बिरंगी दुनिया को। कभी सोचा है जब शब्द नहीं थे तो पूरी दुनिया एक दूसरे से बात कैसे करती थी? जवाब है इशारे। एक ऐसी भाषा जो आज भी हर कोई समझता है। पर राजस्थान में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ तो हर कुछ किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त विविधता आई कहाँ से? चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं। राजस्थानी का सफर शुरू होता है प्राचीन संस्कृत से, और देखिए कैसे ये कई पड़ावों से गुजरी। अब किसी भी भाषा को लिखने के लिए चाहिए एक लिपि यानी एक स्क्रिप्ट। जैसे हिंदी के लिए देवनागरी है और अंग्रेजी के लिए रोमन। तो फिर राजस्थानी की अपनी लिपि कौन सी थी, वो भी खास तौर पर हिसाब किताब के लिए? वो थी महाजनी लिपि, जिसे मुड़िया भी कहते थे। इसे पढ़ना आसान नहीं था। ये इतनी पेचीदा थी कि बस दुकानदार ही इसे पढ़ पाता था ताकि हिसाब गुप्त रहे। और इसे बनाया था अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने। अब समझ आया इतनी गुप्त क्यों थी। लिखने पढ़ने से आगे बढ़कर राजस्थानी साहित्य की भी दो बड़ी शैलियां बनी। कौन सी थी वो? वो थीं डिंगल और पिंगल। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। डिंगल यानी पश्चिमी राजस्थान की वीर रस वाली कविता जो चारण कवियों की जुबान पर थी। और पिंगल पूर्वी राजस्थान में, जिसमें ब्रज भाषा की मिठास घुली हुई थी। अब इतनी सारी बोलियों को समझने के लिए भाषा के जानकारों ने इसे बांटने की कोशिश की। जैसे जॉर्ज गियर्सन ने इसे 5 हिस्सों में बांटा, तो वहीं टेसिटोरी ने सिर्फ 2 में। चलिए अब फटाफट राजस्थान की कुछ मशहूर बोलियों की सैर करते हैं। सबसे पहले मारवाड़ी, सबसे बड़े इलाके में बोली जाती है और अपनी मिठास के लिए मशहूर है। फिर है ढूंढाड़ी, जयपुर की भाषा। इसकी पहचान है 6 शब्द से। और दक्षिण में है बागड़ी, जिसमें राजस्थानी और गुजराती का जबरदस्त मेल दिखता है। और पता है, इस शानदार भाषाई विरासत का जश्न मनाने के लिए एक खास दिन भी है। वो तारीख है 21। जी हाँ, हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। तो सवाल यही है कि इतनी अनमोल विरासत को आगे कैसे बढ़ाया जाए।